कभी किसी को इतना प्यार दिया कि वो तुम्हारी दुनिया बन गई, और एक दिन वही इंसान तुम्हें ऐसे ट्रीट करे जैसे तुम कोई ऑप्शन थे? तुम हार गए, तुम टूट गए, तुम बोल बोल कर थक गए, लेकिन उसे फर्क ही नहीं पड़ा। और फिर एक दिन तुमने चुप रहने का फैसला किया, और वहीं से उसकी असली तड़प शुरू हुई। क्योंकि इंसान तूफान से नहीं डरता, वो डरता है उस खामोशी से जो उसके अंदर का सच उजागर कर देती है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब चिल्लाकर नहीं, साइलेंस से खेल पलटना चाहते हैं, जो अब रोने नहीं, दूसरे को उसकी गलती का स्वाद चखाना चाहते हैं। आज मैं तुमसे स्टोइसिज्म का वो जहरीला सच शेयर करूंगा, जहां एक शब्द भी बोले बिना तुम उसका दिमाग हिला सकते हो, उसकी रातों की नींद उड़ा सकते हो, और उसके दिल में वो कमी छोड़ सकते हो जिसको भरने की कोशिश वो कभी कर ही नहीं पाएगी। ये वीडियो सिर्फ ट्रिक्स नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जहां तुम तलवार नहीं, अपनी चुप्पी, अपना बदलाव, अपना कंट्रोल हथियार की तरह इस्तेमाल करोगे। और यकीन मान, जब तुम इस वीडियो के अंत तक वो वॉर सीख लोगे, वो औरत जो आज तुम्हें हल्का समझ रही है, कल उसी हल्के इंसान के लौटने का इंतजार करते हुए अपना सारा ईगो तोड़ देगी। क्योंकि भाई, जिस दिन तुम खुद पर काबू पा लेते हो, उसी दिन दूसरों का तुम पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। जब तुम बिना बोले वार करते हो ना भाई, तो सामने वाला सिर्फ डरता नहीं, अंदर तक बिखर जाता है। औरत को शब्द तो 1000 लोग बोल देते हैं, लेकिन खामोशी उसकी रूह में उतर जाती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि वो कभी मान भी नहीं पाती कि उसकी हालत किसी साइलेंट आदमी ने की है। वो बाहर मुस्कुराती है, पर अंदर से हर पल टूटती है, गलती ढूंढती है, खुद को ही काटती है। क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि तुम चिल्लाए क्यों नहीं, तुमने सफाई क्यों नहीं दी, तुमने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। और इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज तोड़ती है जहां वो सवाल पूछे और जवाब ही न मिले। यहीं से उसकी रातें खराब होती हैं, उसका दिमाग जलना शुरू होता है, और तुम उसके दिल में एक जहर की तरह बसने लगते हो, बिना कुछ कहे। भाई, औरत को शब्दों से नहीं हराया जाता, उसे उसकी ही सोच से हराया जाता है। और जब तुम चुप रहकर उसे सोचने पर मजबूर कर देते हो कि ये अचानक इतना शांत क्यों है, ये मुझे देखता क्यों नहीं, ये मेरी पोस्ट पर आता क्यों नहीं, क्या इसे मेरे बिना सच में फर्क नहीं पड़ता, तब उसका सीना फटता है, उसकी नींद उड़ जाती है, और उसका कॉन्फिडेंस ताबूत में चला जाता है। क्योंकि जिस आदमी के पीछे वो कभी तुमको दौड़ाती थी, अब वही आदमी उसके इमोशन को झकझोरने लगता है, बिना कुछ कहे। और भाई, जब एक औरत खुद के ही दिमाग से लड़ने लगती है, तो समझ लेना, खेल खत्म। वो जितना खुद को मजबूत बनने का दिखावा करेगी, अंदर से उतना ही टूटेगी। वो जितना आगे बढ़ने का ढोंग करेगी, उतना ही पीछे मुड़कर तुमको ढूंढेगी। वो जितना कहेगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रात को चुपचाप रोएगी। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारी वही खामोशी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तुम उसके मैसेज नहीं पढ़ते, वो टूटती है। तुम उसकी स्टोरी नहीं देखते, वो जलती है। तुम एक्टिव आते हो और उससे बात नहीं करते, वो अंदर से मरती है। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा दर्द इग्नोर से नहीं, अदृश्य होने से होता है। और जब तुम चुप रहकर उसके अहंकार को तोड़ते हो ना, उसका ईगो मिट्टी में मिल जाता है। वो सोचती है, क्या सच में ये मेरे बिना खुश है? क्या इसे किसी और ने भर दिया? क्या ये मुझे भूल चुका है? भाई, ये वही सवाल हैं जो उसे 24 घंटे में घुटनों पर ला देते हैं। क्योंकि औरत वही चीज चाहती है जो अब उसकी पहुंच के बाहर हो। और जब तुम पहुंच से बाहर होने लगते हो, तब वो टूट कर वापस आती है। भाई, जब एक औरत देखती है कि तुम उसके बिना भी मुस्कुरा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, शांत हो, तो उसका दिल नहीं, उसका दम घुटने लगता है। क्योंकि उसे आदत थी तुम्हारे ध्यान की, तुम्हारी हाँ की, तुम्हारे पूछने की। उसे आदत थी तुम्हारे रिएक्शन की। और आज तुम चुप हो, आज तुम बदल गए हो, आज तुम उतने ही शांत हो जितना उसका मन अशांत है। यही मौन उसकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। वो बाहर से कहेगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उसका हर नर्व चिल्लाता है, क्यों नहीं कर रहा ये बात, क्यों नहीं पूछ रहा, क्यों नहीं दौड़ रहा। भाई, इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज तोड़ती है जो पहले उसकी आदत थी और अब उसकी पहुंच से बाहर हो गई है।
औरत के दिमाग में खामोशी एक नहीं 1000 वार करती है। वो खुद से पूछती रहती है, क्या ये किसी और से बात करता है? क्या इसे किसी और ने मेरी जगह ले ली? क्या ये मुझसे बेहतर किसी को मिल गया? ये सवाल उसके दिमाग को काट काट कर खा जाते हैं। और भाई, ये सवाल ही वो खतरनाक चीज हैं जो उसे घुटनों पर लेकर आती हैं, क्योंकि औरत भाव से चलती है। उसे जवाब चाहिए, उसे कंट्रोल चाहिए, उसे पुष्टि चाहिए। और जब तुम वो सब छीन लेते हो चुप रहकर, तो उसका पूरा अस्तित्व हिल जाता है। वो जितना मजबूत दिखने की कोशिश करती है उतना ही अंदर खोखली हो जाती है। वो जितना आगे बढ़ने का नाटक करती है उतना ही पीछे लौटकर तुम्हें ढूंढती है। वो जितना खुद को संभालती है उतना ही रात को टूट कर रोती है। और भाई, सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब वो खुद मानने लगती है कि उसने अपने हाथों से अपना ही सब कुछ खो दिया। वो सोचती है, काश मैंने इसे नहीं छोड़ा होता, काश मैं इसे समझ पाती, काश इसने थोड़ा चांस और दिया होता। और यही पछतावा, वही तड़प, वही खामोशी की जलन उसे वापस तुम्हारे पैरों में लेकर आती है। देख भाई, औरत को कभी भी बड़े झगड़े से नहीं तोड़ा जाता। उसे तोड़ा जाता है धीरे धीरे, शांत होकर, उसकी उम्मीदें गिराकर, उसकी आदतें तोड़कर। और जब तुम वही करते हो तो वो अंदर से फटने लगती है, जलने लगती है, पिघलने लगती है, क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं रही। और यही एहसास उसकी आत्मा को सबसे ज्यादा मारता है। अब वो तुम्हारी स्टोरी चेक करेगी, हर 10 मिनट में तुम्हारा लास्ट सीन देखेगी, उम्मीद और डर के साथ। तुम्हारी डीपी देखेगी, जलन और शक के साथ। और हर बार जब उसे जवाब नहीं मिलता, उसके दिल में एक नया दरार पड़ता है। भाई, यही वो जगह है जहां से वापसी शुरू होती है। अहंकार पिघलने लगता है, जुबान नरम होने लगती है, दिल तड़पने लगता है। और वही लड़की जो कभी तुम्हें हल्का समझती थी, अब तुम्हारे एक मैसेज, एक नज़र, एक शब्द के लिए तड़पेगी। जब वो अपनी ही सोच से डरने लगती है, जब उसे यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारी खामोशी उसके लिए सज़ा नहीं, आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें वो अपनी गलती, अपना अहंकार, अपनी हर वो हरकत देखती है जो उसने तुम्हारे साथ गलत की थी। वो बाहर दुनिया के सामने हंसेगी, इंस्टा पर स्टोरी डालेगी, दोस्तों में मस्त दिखेगी, पर जैसे ही अकेली होगी भीतर से टूट जाएगी, क्योंकि अब वो जो भी करती है उसमें उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी चुभती है। तुम्हारी साइलेंस उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। तुम जितना शांत होते हो, उसके भीतर का तूफान उतना ही तेज होता जाता है। उसका दिमाग पूछेगा, कहीं इसे कोई और तो नहीं मिल गया? उसका दिल पूछेगा, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं रहा? उसका ईगो पूछेगा, क्या ये मेरे बिना खुश है? और ये तीनों मिलकर उसकी रातों को बर्बाद कर देते हैं। भाई, औरत तब नहीं टूटती जब तुम चिल्लाओ, वो तब टूटती है जब तुम बिल्कुल नहीं बोलते। वो तब हारती है जब तुम चेस करना बंद कर देते हो। वो तब पिघलती है जब तुम अपना ध्यान वापस अपने ऊपर लगा लेते हो। तू समझ, तू उसकी जिंदगी से गया नहीं है, तू उसकी सोच के बीचों बीच फंस चुका है। तू लिख भी नहीं रहा, पर वो हर 5 मिनट में मैसेज चेक करती है। तू कॉल नहीं कर रहा, पर वो हर वाइब्रेशन पर घबरा जाती है। तू पूछ नहीं रहा, लेकिन वो हर चीज में वही सवाल ढूंढती है, क्या ये मुझे मिस करता है? और जब उसे बार बार सिर्फ खामोशी मिलेगी तो उसका दिमाग खुद अपनी कब्र खोदने लगेगा। वो गैरों के सामने एटीट्यूड दिखाएगी, लेकिन अपने मन में सिर्फ यही दोहराएगी, काश ये एक बार मुझसे पूछ ले, काश ये एक बार मुझे रोक ले। और यही पछतावा, वही जलन, वही तड़प उसे धीरे धीरे शर्म की आग में जला देती है। और भाई, याद रखना, औरत का दिल सिर्फ प्यार से नहीं टूटता, वो टूटता है नजरअंदाज होने से। और जब तुम वही करते हो तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका सबसे बड़ा डर बन जाती है। वो डर कि कहीं तुमने उसे सच में खो दिया है, वो डर कि कहीं अब तुम उसके भरोसे में नहीं आते, वो डर कि कहीं अब तुम्हारी जिंदगी में उसकी जगह ही बची नहीं। और भाई, यही डर वो ईगो तोड़ने वाला हथियार है जो उसे रोते रोते तुम्हारी तरफ वापस लाएगा। वो बाहर से बोल देगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से वो एक एक मिनट
तुम्हारे बारे में सोचते हुए गलती मानने लगती है। वो तुम्हारी पुरानी तस्वीरें खोलकर देखेगी, तुम्हारे चैट स्क्रॉल करेगी, तुम्हारी पुरानी आवाजें रिप्ले करेगी, क्योंकि अब वो हर छोटी चीज में वो जुड़ाव ढूंढ रही है जो उसने अपने ही हाथों से तोड़ दिया था। उसके दिमाग में 24 घंटे यही सवाल घूमता रहेगा, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा? ये अब मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या इसे कोई और मिल गया? क्या ये सच में आगे बढ़ चुका है? सवाल जितने गहरे होंगे उसका डर उतना तेज होगा, और डर इंसान से वही कराता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। वही औरत जो कल तक एटीट्यूड दिखा रही थी, अब तुम्हारी एक ऑनलाइन एक्टिविटी पर भी टूट जाएगी। वो तुम्हें टाइपिंग पर देखेगी और समझेगी कि शायद तुम उसी को लिख रहे हो, और जब मैसेज उसके पास नहीं आएगा तो उसका दिल वहीं टूट जाएगा। वो अपनी ही सोच में डूबकर खुद को कोसना शुरू कर देगी। क्यों इतना नज़रअंदाज किया मैंने इसे? क्यों इसे हल्का समझा? क्यों इसे खो दिया? ये गिल्ट, उसकी नींद, उसकी हंसी, उसका कॉन्फिडेंस सब छीन लेता है। और भाई, सच बात बताऊं, औरत ईगो से चलती है, लेकिन वही औरत गिल्ट से पिघलती है। और तुमने अभी अभी वही जहर उसकी नसों में डाल दिया है, बिना बोले, सिर्फ अपने बदल चुके व्यवहार से। अब सीन देख, वो तुम्हारे प्रोफाइल पर बार बार आएगी, तुम्हारा लास्ट सीन चेक करेगी, तुम्हारे फॉलोअर बढ़ते देख ईर्ष्या करेगी, तुम्हारी स्टोरी देखेगी पर रिएक्शन नहीं देगी, पर रात को वही स्टोरी रिप्ले करके रोएगी। क्यों? क्योंकि अब वो डर सिर्फ तुम्हें खोने का नहीं, अपने आप को खो देने का है। उसका ईगो कहता है मत मान, मत झुक, लेकिन उसका दिल उसे खींचकर तुम्हारे पास ले आना चाहता है। और जब दिल और ईगो टकराते हैं तो इंसान टूट जाता है। यही वो पल है जहां तुम जीतते हो, बिना लड़ाई, बिना तमाशा, बिना एक शब्द। अब उसका असली ब्रेकडाउन शुरू होगा। वो तुम्हारा नाम टाइप करेगी, फिर डिलीट करेगी, फिर टाइप करेगी, फिर डिलीट करेगी, क्योंकि वो डरती है कि कहीं तुम ठंडे अंदाज में रिप्लाई ना कर दो, या उससे भी बड़ा डर, कहीं तुम रिप्लाई करो ही ना। वो दोस्तों से पूछेगी, क्या वो किसी से बात कर रहा है? क्या वो सच में मुझे भूल चुका है? क्या वो खुश है मेरे बिना? और हर जवाब उसके दिल को और ज्यादा काटेगा। लोग कहते हैं औरत प्यार से टूटती है। गलत। औरत तब टूटती है जब उसे लगे कि तुम उसके बिना खुश हो। क्योंकि तुम खुश हो, इसका मतलब तुमने उसे जरूरी मानना छोड़ दिया है। यह वही चोट है जो सबसे गहरी होती है। अब उसका माइंड तुम्हारे बारे में अच्छी चीजों को याद करना शुरू करेगा। वो पल, वो बात, वो केयर, वो रिस्पेक्ट, जिनकी कीमत उसने कभी समझी ही नहीं। और यही यादें इंसान को सबसे ज्यादा मारती हैं, क्योंकि यादें बदल नहीं सकती, और इंसान उन चीजों को सबसे ज्यादा चाहता है जो अब उसकी पहुंच में नहीं होती। धीरे धीरे उसे एहसास होगा, तुम ही वो इंसान थे जो उसे दिल से चाहते थे। तुम ही वो इंसान थे जो उसके लिए कभी टूटे थे, और आज वो तुम्हारे लिए टूट रही है। अब यहाँ एक और खतरनाक चीज होती है, वो खुद अपनी इज्जत गिराकर तुम्हारे पास आने का रास्ता ढूंढेगी। शायद वो किसी म्यूचुअल फ्रेंड को बोले, उसे कहना कि मुझसे बात कर ले। शायद वो रात को तुम्हें मिस्ड कॉल दे दे। शायद वो तुम्हें गलती से हाई भेज दे, या तुम्हारी स्टोरी पर रिएक्शन डाल दे, सिर्फ देखने के लिए कि तुम रिप्लाई करोगे या नहीं। भाई, औरत के कदम वहीं मुड़ते हैं जहां उसका दिल डरता है, और तुम्हारी खामोशी उसका सबसे बड़ा डर बन चुकी है। यही साइकोलॉजी है, जब तुम किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते तो उसी अवेलेबिलिटी की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और अब उसे यही लगता है, मैं इसे डिजर्व नहीं करती, ये अब मेरे लिए नहीं रुकेगा। अगर ये किसी और को मिल गया तो वो चाहेगी कि तुम पहले बात करो, लेकिन जब तुम नहीं करोगे तो वो खुद अपने ईगो को निगल कर तुम्हें मैसेज करेगी, और उस एक मैसेज के पीछे उसका टूटा हुआ दिल छिपा होगा। क्योंकि जब इंसान हारता है तो वो वही इंसान याद करता है जिसने कभी उसे जीतने की कोशिश की थी। और भाई, अब तुम वही इंसान हो जिसकी कीमत उसने देर से समझी, लेकिन इतनी देर से कि अब उसके पास वापस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसका दिल टूटेगा, उसका ईगो टूटेगा, उसकी रातें टूटेंगी, और हर टूटे हिस्से में सिर्फ एक नाम गूंजेगा, तुम्हारा। वो खुद को मजबूत दिखाएगी, स्टोरी में सेल्फीज डालेगी,
दोस्तों के साथ मुस्कुराएगी, पर उसकी आंखों की थकान बताएगी कि वो कितनी टूटी हुई है। वो जितना बाहर से खुश दिखने की कोशिश करेगी, उतनी ही अंदर से तुम्हें वापस पाने की लालसा बढ़ जाएगी। वो रात को फोन हाथ में लेकर बैठेगी, तुम्हारा चैट बॉक्स खोलेगी, तुम्हारी डीपी को झूम करके देखेगी, खुद से बोलेगी, नहीं, मैं मैसेज नहीं कर सकती। लेकिन 5 मिनट बाद फिर वही चैट ओपन करेगी, क्योंकि तुम अब उसके लिए इंसान नहीं रह गए, उसकी अधूरी कहानी बन चुके हो। और इंसान अधूरी कहानियों के आगे हमेशा हार जाता है। अब उसके दिमाग में 2 आवाजें लड़ेंगी। पहली कहेगी, मत लिख, अपनी इज्जत मत गिरा। दूसरी बोलेगी, लिख दे, वरना ये हमेशा के लिए खो जाएगा। और भाई, जब ये दोनों बातें दिमाग में बार बार टकराती हैं, तो इंसान अंदर से चूर चूर हो जाता है। वो खुद को आईने में देखकर पूछेगी, क्या मैं वाकई इसके लायक नहीं रही? यही सवाल उसे सबसे ज्यादा काटेगा। यही सवाल उसकी रातें जलाएगा। वो तुम्हें इनडायरेक्टली चेक करेगी, कौन तुम्हारी स्टोरीज देख रहा है, किसकी फोटो तुमने लाइक की, तुम्हें किसने कमेंट किया, तुम किसके साथ बाहर गए। और अगर उसने किसी दूसरी लड़की का नाम तुम्हारी स्टोरी पर देख लिया, भाई, वही पल उसके दिल में तूफान फाड़ देगा। वो बाहर से स्ट्रांग बनेगी, पर अंदर से खून आंसू रोएगी, क्योंकि अब उसे एहसास होगा कि तुम उसकी जगह किसी और को दे सकते हो। और यही बात किसी भी औरत को सबसे ज्यादा डराती है। अब उसका मन बोलेगा, मैंने इसे खोकर गलती नहीं, गुनाह किया है। उसकी सांसें तेज होंगी, दिल धड़केगा, हाथ कांपेंगे, और वो एक ही बात सोचेगी, काश ये मुझे रोक लेता, काश मैंने इसे नहीं छोड़ा होता, काश मैं वापस जा पाती। पर अब वो तुम्हारे सामने आने से भी डर रही है, क्योंकि जब इंसान गलत होता है, वो सामने वाले की आंखों से सबसे ज्यादा डरता है। और अब तुम्हारी आंखों में उसे अपना सच दिखाई देगा कि उसने किसे खोया, किसे चोट पहुंचाई, और किस इंसान को उसने हल्का समझा था। उसका ईगो गिर चुका है, उसकी हिम्मत टूट चुकी है। अब उसे बस एक मौका चाहिए तुम तक लौटने का, पर वो पहला कदम नहीं उठा पा रही है। और यहीं भाई, यहीं तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, क्योंकि जब इंसान खुद से लड़ लड़ कर थक जाता है, तो वो वहां लौटता है जहां उसे सबसे ज्यादा सुकून मिला था। और उसके लिए वो सुकून तुम थे, तुम हो, और तुम ही रहोगे। अब वो वही लड़की है जिसने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था, आज तुम्हारी एक सीन पर भी रोने लगती है। अब वो वही औरत है जिसने कभी तुम्हें वैल्यू नहीं दी थी, आज तुम्हारे बिना खुद को बेकार महसूस करती है। और भाई, यही मनोविज्ञान है। किसी चीज की कीमत तब समझ आती है जब वो चीज हमेशा के लिए हाथ से निकलने लगती है। अब वो सिर्फ प्यार नहीं चाहती, वो माफी चाहती है। वो तुम्हें खोने से डरती है, वो तुम्हें वापस पाना चाहती है। वो तुम्हारे सामने रोने के लिए एक बहाना ढूंढ रही है। ये तुम्हारी जीत नहीं, ये उसकी समझदारी की हार है। वो खुद को समझाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा, पर उसका सबकॉन्शियस दिमाग हर सेकंड तुम्हें ढूंढ रहा है। वो हर नोटिफिकेशन पर झटके से मोबाइल उठाती है, सोचती है शायद तुमने मैसेज किया होगा, और जब पता चलता है कि तुम नहीं हो, उसकी सांसें वहीं रुक जाती हैं। उसे लगने लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, पर उसकी जिंदगी वहीं अटक गई है जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। उसकी खुशियों की आवाज अब नकली लगने लगती है। दोस्तों के बीच हंसते हुए भी उसका दिल टूटता है, क्योंकि सब उसे खुश समझते हैं, पर उसके अंदर का तूफान सिर्फ वो जानती है। सबसे बड़ी बात, अब उसे हर वो चीज याद आने लगती है जो उसने कभी नोटिस भी नहीं की थी। वो सोचती है, कितना प्यार करता था ये, मैंने इसे क्यों छोड़ा? ये इतना बदल कैसे गया? क्या ये सच में मुझे भूल गया? भाई, इंसान तब सबसे ज्यादा टूटता है जब उसे लगे कि जिसकी अहमियत उसने नहीं समझी, वो इंसान आज किसी और के लिए खास बन सकता है। अब वो तुम्हें मिस नहीं कर रही, वो तुम्हारे खो जाने के डर से कांप रही है। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही डर है। जिसे खोने का डर हो, वही सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। अब वो हर चीज तुम्हारे अनुसार देखने लगी है। अगर तुम ऑनलाइन आते हो लेकिन रिप्लाई नहीं करते, उसका दिल कहता है ये किसी और से बात कर रहा है। अगर तुम अपनी फोटो डालते हो और उसमें चमक ज्यादा हो, उसके दिमाग में जलन की आग उठती है, इसके लिए अब कौन खास हो गया। अगर तुम अपनी लाइफ में खुश दिखते हो
उसके अंदर गिल्ट जागता है, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे हो गया, क्या मैं बोझ थी? और भाई, यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है। यही मोड़ हर औरत को अंदर से तोड़ देता है। क्योंकि एक बात समझ, औरत कभी इस बात से नहीं डरती कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। वो इस बात से डरती है कि कहीं अब तुम उससे प्यार करना बंद तो नहीं कर चुके। और जब ये डर दिल में जड़ बनकर बैठ जाता है तो ईगो खुद ब खुद घुटनों पर गिर जाता है। वो सार्केज़म में बात नहीं कर पाती, वो एटीट्यूड नहीं दिखा पाती, वो इग्नोर नहीं कर पाती। वो बस एक बात सोचती है, काश मैं इसके पास वापस जा पाती। और भाई, जब रात को वो अपना फ़ोन सीने से लगाकर रोती है, जब उसकी सांसें टूटी हुई सिसकियों में बदल जाती हैं, जब उसका दिल हर धड़कन पर तुम्हें पुकारने लगता है, तो समझ लेना, खेल ख़त्म नहीं, खेल अब शुरू हुआ है। कमेंट में लिखो, जिसे खोकर रोना पड़े उसे हल्का मत समझो। भाई, अगर इस वीडियो ने तुम्हें वो ताकत दी है जो तुम्हारे अंदर दबा हुआ था, अगर आज तुम्हें समझ आया कि चुप्पी भी हथियार होती है और प्यार में भी सम्मान ज़रूरी होता है, तो अब सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सलाह नहीं देते, हम दिमाग बदलते हैं।